अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, दीन की बात का कहना सुनना ईमान वालों को नफ़ा पहुंचाता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जो है बशर्ते उसके अंदर कोई मिलावट ना हो, एक रेशे बराबर भी जो है, एक बाल बराबर भी आगे पीछे कोई फ़र्क ना हो और अपनी तरफ से कुछ उसमें मिलाया ना जाए। क्योंकि कहने से पहले 100 दफ़ा हमको ये सोचना चाहिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। सारे कायनात का निज़ाम चलाने वाले उस रब्बिल आलमीन के बारे में बात कर रहे हैं। सारी रहमतुल आलमीन के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह और उसके महबूब के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए कुरान हदीस की बात जो है कहें और बिल्कुल मुतमईन हो, पूरी तरह सेटिस्फाई हो, तब उसको ज़ुबान पर लाएं। अगर कहीं भी आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं तो अल्लाह के वास्ते उसे ना कहें, दिल में ही रहने दें। तो दोस्तों बुजुर्गों, मसला कुछ ऐसा है कि हज़रत अली ने फरमाया कि मौत बल फौत, यानी जो आया है उसको जाना है और मौत से कोई नहीं बचा आज तक। जो भागा वो पकड़ा गया। कहते हैं कि मौत जो है उसकी बहन है नींद। जो है इंसान मर जाता है, अल्लाह फिर उठा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जी पड़ता है वो जो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों बुजुर्गों कि एक जगह जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी उम्मत में किसी शख्स को जो है समझा रहे थे, उसको डरा रहे थे जो है अल्लाह से, जो है कि भाई तुम अच्छे अमल करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह से डरो। तो उसने कहा कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है और मेरी नियामतों में इजाफा हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई कैसे? कि मेरी तो जो है रोज़ी में भी खैर बरकत हो रही है, औलाद में भी खैर बरकत हो रही है, ज़मीन ज़ादात में भी खैर बरकत हो रही है, प्रॉपर्टी में भी खैर बरकत हो रही है। तो अल्लाह ताला के पास कोहे तूर पे गए, बोले या अल्लाह, मैं तेरे फला बंदे को समझा रहा था, तेरी किबरियाई के बारे में उसको बता रहा था, लेकिन वो तो कह रहा था कि मेरे पास खूब इजाफा हो रहा है हर चीज़ में जो है। तो अल्लाह जल्ले शानू ने इरशाद किया, फरमाया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा, हम जिससे नाराज़ होते हैं उसको दुनिया का कुछ हिस्सा दे देते हैं, लेकिन हम उससे जो है सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। अल्लाह की नाराज़गी की ये अलामत है दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह ताला दुनिया की सारी नियामतें डाल देते हैं आपकी झोली में जो है, लेकिन सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। अब वो नियामतें किस काम की जो है? अगर अल्लाह जल्ले शानुहु हमको जो है पूरी कायनात का और बादशाह भी बना दे, हम हुक्मरान बन जाएं और हमारा हुक्म जारी हो जाए, तो दोस्तों बुजुर्गों वो जो हुक्मरानी है वो तो मौत पर ख़त्म हो जाने वाली है। भाई आग बंद होगी, सब छूटने वाला है, साथ कुछ नहीं जाने वाला है, साथ तो सिर्फ हमारे अमाल ही जाएंगे जो है। जब काम आएगी हश्र में इबादत मेरी, जब काम आएगी हश्र में इबादत मेरी, तो फिर तो बेकार है दुनिया की ये दौलत मेरी। दोस्तों बुजुर्गों, आजकल जो है हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो है जम के जो है बिजनेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है, लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो ये भूले हुए हैं कि हमको मरना है, अल्लाह और उसके रसूल को भूले हुए हैं। जो मुंह में आ गया वो उनको बक देना है। उनको तो अपने फॉलोवर्स चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए और शेयर चाहिए। चंद पैसों के लिए वो जो है अंधे हो चुके हैं दोस्तों बुजुर्गों। जब अल्लाह का बंदा जो है कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे जो एक काला जो है दाग पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे कोई गुनाह किया हमने जो है
तो एक जो है मतलब नुक्ता जो है रख दिया जाता है जो है दिल पे जो है, फिर वो करता जाता है, तो फिर करते करते उसका दिल जो है वो पूरा काला हो जाता है दोस्तों बुजुर्गों। दिल बिल्कुल स्याह काला हो जाता है और वो आदमी जो है दिखने में जिंदा होता है, लेकिन वो मुर्दों से भी बदतर होता है जो है। ना तो वो दीन पर खड़ा हो सकता है। उसकी मिसाल कुछ ऐसी है दोस्तों बुजुर्गों कि जैसे एक हीरा है कीचड़ में पड़ा हुआ है, एक हीरा है कीचड़ में पड़ा हुआ है। अब हम उस पर पानी डालते हैं तो वो कीचड़ हट जाता है, पानी के प्रेशर से वो कीचड़ हट जाता है और हीरा जो है वो चमकदार हो जाता है। लेकिन जब पानी हम डालना बंद कर देते हैं तो वो फिर कीचड़ उसके ऊपर आ जाता है। तो हम अगर जिंदगी भर इस तरह से पानी डालते रहेंगे तो वो हीरा साफ नहीं होगा दोस्तों बुजुर्गों। उसका साफ करने का तरीका ये है कि हम उसको कीचड़ में से निकाल के साफ जगह पर रखें और थोड़ा सा पानी डालें, इंशाल्लाह वो चमक जाएगा बिल्कुल जो है। तो हमें जो है अपने दिल को साफ करना है। जैसे बर्तन को मांजते हैं और वो एकदम चमक जाता है गंदा बर्तन जो होता है, तो इसी तरह से दिलों का हाल है, दिलों की कंडीशन है दोस्तों बुजुर्गों। तो दिल भी जो है स्याह काले पड़ जाते हैं। अब दिलों की सफाई कहाँ होती है? दिलों की सफाई अल्लाह के रास्ते में होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने मोमिन की जान को और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब तुम हमारे रास्ते में जिहाद करो, दीन को सीखो, अपनी दुनिया भी बनाओ और आखिरत भी बनाओ। दिल जो है वहाँ साफ होगा, वहाँ चमक आएगी, वहाँ इंसान जो है खड़ा हो सकेगा अपने पैरों पे और नेक अमल जो है कर सकेगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं कह रहा था सोशल मीडिया जो है उसके बारे में जो है, तो वहाँ पे मुझको बड़ी शर्म आती है, बहुत कायली महसूस होती है कि पता नहीं हमारी उम्मत के जो है नौजवानों को क्या हो गया है, बेटों को और बेटियों को, कि अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने को तैयार नहीं है जो है। मतलब खुले बिल्कुल जो है बेशर्मी और बेहयाई। एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है बड़ी बदकार हो जाएगी, मक्कार हो जाएगी और नाचने गाने की रसिया हो जाएगी और बड़ी अय्याश हो जाएगी और नाचना गाना इनको घुट्टी में मिला के पिला दिया जाएगा। और फिर एक रात ऐसी आएगी कि ये लोग सोंगे कि सुबह उठेंगे तो बंदर और खंजीर की शक्ल में होंगे। भाई चंद पैसों के लिए जो है, एक वाकया सुनिए आप। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बूढ़ी अम्मा थी, उनसे कहा कि एक उम्मत आगे चल के ऐसी आएगी, क्योंकि पहले जो उम्मत थी उनकी 1800 बरस की उम्र होती थी। तो उनसे कहा कि एक उम्मत ऐसी आएगी जिसकी उम्र जो होगी वो 60 70 80 साल की होगी। तो वो अम्मा बोली, अरे कि बेटा 60 70 80 साल तो मैं एक दरख्त के नीचे बैठ के निकाल दूंगी। मैं चंद रोज की जिंदगी के लिए जो है, आप चंद कागज के टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए जो है आप अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। ये सब गलत है, ये सब गलत है। बाज आ जाइए, बाज आ जाइए जो है। मैं जो दोस्तों बुजुर्गों ये वीडियो बनाता हूँ, ये मैं अपने लिए बनाता हूँ, ये मेरी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमने अभी किसी से कहा कि भाई आप नमाज़ पढ़ो, भाई आप नमाज़ पढ़ो, भाई आप नमाज़ पढ़ो, वो पढ़े या ना कर पढ़े, लेकिन हमारे दिल में ये बात जो है उतरती जाएगी जो है। इंशाल्लाह वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हम पढ़ना ज़रूर शुरू कर देंगे जो है। इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में जो मुजाहिदा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी को हिदायत दें या ना दें, लेकिन तुम्हारे लिए हिदायत के रास्ते खोलते चले जाएंगे। जो हमारे रास्ते में मुजाहिदा अख्तियार करेगा, हम उसके लिए हिदायत के रास्ते खोलते चले जाएंगे। देखिए भाई, आने वाला जो वक्त है वो बहुत ख़राब है। आज मुसलमान हर कोने में पिट रहा है, कुट रहा है, बहुत बदतर जो है हालात आ चुके हैं। अगर अब भी आप लोग नहीं संभले और आपकी समझ में नहीं आई, कोई नहीं बचा सकता हमको सिवाय अल्लाह के जो है। जब वो हिफाजत करने पे आता है
तो कायनात की हर चीज़ हिफाजत करती है। फिर जो है मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के जो है, अल्लाह के वास्ते ये सब बंद कर दीजिए, जो है ये बंद कर दीजिए। औरतों के लिए क्या है बताइए, हमारे यहाँ पर्दे का हुक्म है, और आज हमारी बहन बेटी है जो है वो सोशल मीडिया पे इस तरह से जो है, हम ऐसे नबी की उम्मत में हैं। एक जगह फरमाया अल्लाह के नबी ने जो है कि जिसने गैर ईमान वाले को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। हम ऐसे हैं दोस्तों बुजुर्गों, हमको तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग हमको देख के जो है ईमान लाएं, जो है मोहब्बत करें हमसे, जो है और हमारी मिसालें दें और दूसरों की पार्टियों में जिक्र करें। देखिए भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ। अभी मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई थी तो मुफ्ती साहब ने बताया कि 2023 चल रही है, लेकिन 2024 और 25 का जो मंजर होगा बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। एक एक कब्र के अंदर जो है 50-50 लाशों को दफनाया जाएगा। हे मुसलमानों, अगर तुम्हारी आंखें अब भी ना खुली तो तुम जाहिर कर दिए जाओगे, कोई पूछने वाला भी ना होगा तुम्हें, कहीं दास्तानों में तुम्हारा जिक्र भी ना होगा। अल्लाह के वास्ते भाई जो है इन सब गलत सलत चीज़ों को छोड़िए जो है और सही रास्ते पे आइए। जो है मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको नेक हिदायत दे, नेक सलाहियत दे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आपके दिल में अल्लाह डाले जो है, और हर बुरी बला से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, जो है दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह आपको नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।